अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, पाकिस्तान में, भारत में, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी जो हमारे देखने वाले हैं वो ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि भारतीय इलेक्शंस का क्या बना। भारतीय इलेक्शंस का आखिरी मरहला आन पहुँचा है दोस्तों, और अब सूरत हाल ये है कि वो हो गया है जो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। नाज़रीन, मोदी हुकूमत को 10 साल पूरे हो चुके हैं। 15वें साल में इन्होंने दाखिल हो जाना था, क्योंकि 15वां यूँ कह लें कि तीसरा टर्म और फिर 15 साल के लिए हुकूमत ने चलना था टोटल। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम होना था, लेकिन लग ये रहा था कि मोदी और बीजेपी लेड अलायंस जो है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेगा। ये जो एग्जिट पोल्स हमारे पाकिस्तान में तो नहीं होते हैं, लेकिन भारत में एग्जिट पोल्स होते हैं जहां पे इंतखाबात से पहले कुछ राय ली जाती है आवाम की, उनसे पूछा जाता है कि आपका रुझान किस तरफ है, आप किसको वोट देंगे, क्या चाहेंगे आप। उसमें मोदी को और बीजेपी को बड़ी हैवी मेजॉरिटी हासिल थी। फिर ये बात हम तस्लीम करें या ना करें, ये हकीकत है कि मोदी ने भारतीय मईशत को बहुत फ़ायदा पहुंचाया। भारतीय मईशत मोदी के दौर में, प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में बहुत ऊपर गई। लेकिन ये बात भी छुप नहीं सकती कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में जो कम्युनल वायलेंस है, जो मुसलमानों पर ख़ास तौर पे जो एक तशद्दुद है, उसमें इजाफा हुआ है। एनआरसी का कानून, फिर आर्टिकल 370 का एब्रोगेट किया जाना, फिर बार बार मुसलमानों को घुसपैठिया कहना, ये कुछ इस तरह के अल्फाज से मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी में कई ऐसे मौके पे तकरीरों के दौरान मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है, यानी ज़बरदस्ती घुस जाने वाला। हालांकि पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की इंडिया में मौजूद है, लेकिन आज तक उनको अपना नहीं समझा गया, उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है। तो इनकी इलेक्शन कैंपेन में भी एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट पाया जाता था। उसके बावजूद इन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस था कि टोटल जो नशिस्तें हैं, 543 नशिस्तों में से कम ये जो है वो 300 साढ़े 300 नशिस्तें ले जाएंगे, और 543 में से 400 नशिस्तें जो हैं वो बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की होंगी। यानी इतना कॉन्फिडेंट था मोदी सरकार को कि हम इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है पिछले 10 साल से बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। राहुल गांधी जो कि इस वक्त कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर मोदी पप्पू कह के बुलाया करते हैं। आप ये देखिए कि इनका जो रवैया है कांग्रेस के लिए वो बड़ा तज़ीक आमेज, बड़ा मुतसिब एक रवैया था। और पप्पू का जो लक़ब दिया गया था वो बच्चे का, यानी अभी नौज़ायदा है सियासत में राहुल गांधी, बच्चे हैं और अंग्रेज़ी भाषा बोलते हैं, अंग्रेज़ी में बात करते हैं, मॉडर्न है, तो इसलिए उनको पप्पू कह के मुखातिब किया करते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो बीजेपी का जो अहंकार है, जो उनका गुरूर है, जो उनका घमंड है, लगता है वही उनको ले डूबा है। इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन ये है, मैं आपको बता दूं कि भारत में अगर आपको हुकूमत कायम करनी है तो 543 यानी 543 रुकनी पार्लियामेंट जिसको लोकसभा कहते हैं, उसमें आपके पास 272 पर कामयाब होने चाहिए हो, यानी 272 नशिस्तें होनी चाहिए 543 में से, तब आप हुकूमत बना सकते हैं। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है, भारतीय मीडिया के मुताबिक जो नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं नाज़रीन, उनके मुताबिक जो रुझान है बीजेपी गवर्नमेंट को का, वो इस वक्त एक अपसेट से गुजर रहा है। एक अपसेट का उनको सामना है। बीजेपी को 239 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है, 239 नशिस्तें बीजेपी। हालांकि बीजेपी के जहन में था कि वो 300-350 नशिस्तें हासिल करेगी, लेकिन 239 पर टिक गई बीजेपी। जबकि जो बीजेपी का इत्तेहाद है, जिसको एनडी कहते हैं, उसको 294 नशिस्तें, यानी बीजेपी की जो गवर्नमेंट जो अभी लास्ट बनी थी वो एक खाली वो कोalition गवर्नमेंट थी, अकेली बीजेपी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई हुई थी। जैसे हमारे यहाँ ये इत्तेहादी गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, दीगर जमातें हैं। तो बीजेपी का जो इत्तेहाद है, जैसे पीडीएम पिछला इलेक्शन लड़ा था, उसको 294 नशिस्तें मिल गई हैं, जबकि कांग्रेसी इत्तेहाद को फिलहाल जो है वो 234 नशिस्तें मिली हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। उसकी वजह बता देता हूं आपको, क्योंकि कांग्रेस को इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि उसको इतनी नशिस्तें मिल जाएंगी, और बीजेपी यानी मोदी सरकार ने 400 नशिस्तें हासिल करके करना क्या था। एक सवाल है जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि मोदी अगर 400 नशिस्तें हासिल कर लेता
तो क्या होता, ऐसा वो क्यों करने जा रहा था? नाज़रीन, मोदी ने इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, जिसमें गौतम अडानी बहुत बड़ा नाम है, उनको कर्जे माफ करवाए। उन्होंने इंडिया के बैंकों से कर्जे अरबा डॉलर के कर्जे लेके माफ करवा लिए। मोदी ने इनको फेवर दी। मोदी ने अभी इलेक्शन से चंद माह पहले ही आम आदमी के पार्टी के सरबराह है अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली सरकार के वजीर आला भी हैं, उनको अरेस्ट करवा दिया एक एम्बेजलमेंट के केस में, एक करप्शन के केस में। अब मोदी पे ये भी इल्ज़ाम था कि जहां ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला के हिंदुओं का वोट बटोरना चाह रहे हैं, वहां पर ये अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में डाल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाला हुआ है उन्होंने। इमरान खान के बगैर इलेक्शन लड़ा ना इन्होंने, फिर भी इमरान खान जीत गया। इन्होंने क्या किया, मोदी सरकार ने, आम आदमी पार्टी दिल्ली पर छाई हुई थी, दिल्ली में कमाल का काम किया आम आदमी पार्टी ने, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के झंडे गड़ रहे थे। मोदी सरकार को थ्रेट महसूस हुआ, ये महसूस हुआ कि मेरे लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खतरा है, लिहाजा आम आदमी पार्टी के सरबराह को उठा के जेल में फेंक दिया। अब ये बड़े पैमाने पे तब्दीली लाना चाह रहे थे आइन के अंदर। अगर 400 नशिस्तें मोदी ले जाते, जिसका इम्कान बहुत कम है, तो आइन, इंडिया का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यकसर तब्दील करके रख देते नाज़रीन। तो अब यहां सूरत हाल ये है कि फिलहाल बहुत मुश्किल है इनका जीतना। हाँ, अलबत्ता ये दोनों अपनी अपनी नशिस्तें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी अपनी नशिस्त पर जीत के बहुत करीब है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपनी नशिस्त पर जीत के बहुत करीब है। लेकिन दोनों की पॉपुलैरिटी का अंदाजा जरा लगाइए। राहुल गांधी अपने हरीफ पर 1,12,000 की, यानी 1,12,000 वोटों की बढ़तरी हासिल किए हुए हैं। इस वक्त जो लीड हासिल है राहुल गांधी को, वो 1,12,000। ये बहुत बड़ी लीड है, ये बहुत बड़ी लीड है। जबकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपने मुखालिफ पर सिर्फ 34,000 की लीड हासिल है, ओनली 34,000। अब अब देखें ना, पॉपुलैरिटी देखें आप, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी चेक करें। राहुल गांधी को जो लीड हासिल है वो 1,12,000 की है, इनको जो लीड हासिल है वो सिर्फ 34,000 की है। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और इस अपसेट की वजह से फिलहाल खबर ये है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है नाज़रीन, वो क्रैश कर गई है, 2% नीचे आ गई है। एक ही दिन में इस तरह से नीचे आ जाना, इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट का, इंडिया की स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नाज़रीन, ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। तो दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अभी मुकम्मल रिजल्ट आने में वक्त लगेगा, लिहाजा नाज़रीन जो ये अभी नताइज हैं आखिर शाम तक वो आ चुके, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो नताइज आ चुके हो। लेकिन भले कांग्रेस की हुकूमत ना बन पाए, लेकिन इतना बड़ा अपसेट बीजेपी को होना, यह भी बहुत बड़ा धचका है बीजेपी की सरकार के लिए। और खास तौर पे उन्होंने जो नैरेटिव, मुझे इतना पता है कि इस दफा मुसलमानों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, बीजेपी को वोट नहीं दिया होगा, क्योंकि जितना गन, जितनी नफरत इन्होंने तकरीरों में फैलाई है मोदी ने, हिंदू वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों को एक हकारत की निगाह से देखा है, मुसलमानों ने यकीनी तौर पे इनको वोट नहीं दिया होगा। अगर आप इस इलेक्शन के नताइज, जो हतमी नताइज होंगे, उसके बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही अपडेट आई सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।